तो बोले कान्हा आ जाओ, हम भूखे प्यासे यहीं प्राण त्याग देंगे तुम्हारे बिना। के बंसी की धुन से ही ये पर्वत पिघल गयो है और ठाकुर जी के। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आया है उसको काम्यवन कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम आदि वृंदावन भी है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा वाला मार्ग है और यहीं से होकर के रास्ता जाता है चरण पहाड़ी के लिए। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्थान विराजमान है जिसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। इसको चरण पहाड़ी क्यों कहा जाता है, क्यों इसका नाम चरण पहाड़ी पड़ा, यह हम जानेंगे वहाँ पहुँचने के उपरांत। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं ऐसे ही दिव्य और अलौकिक स्थान की यात्रा पर जिसका नाम है चरण पहाड़ी, और जानते हैं इस स्थान के विषय में। और इस स्थान पर आप परिक्रमा मार्ग से होते हुए वाहनों के माध्यम से भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ कार के माध्यम से या मोटरसाइकिल के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं भगवान की दिव्य लीला स्थली के दर्शन के लिए, जिसको समस्त संसार चरण पहाड़ी के रूप में जानता है। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान के बहुत ही नज़दीक, जहां से आप मेरे पीछे दर्शन कर पा रहे हैं। यह चरण पहाड़ी मंदिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं इनका सौंदर्यीकरण जो किया है वो ब्रज विकास ट्रस्ट ने किया है। हमारे ब्रजमंडल में ऐसे अनेकों स्थानों का डेवलपमेंट ब्रज विकास के माध्यम से हुआ है। तो आइए हम और आप चलते हैं उस दिव्य दर्शन के लिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा दिखा देता हूँ एक बार। यह देखिए, जो आप सामने देख रहे हैं हरियाली हरियाली आपको दिखाई देती है। और जो सामने आप आबादी के रूप में देख रहे हैं यही कामवन है, जिसको प्राचीन समय में आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता था। आज इसका नाम काम्यवन और भगवान की यह गौचारण लीला स्थली है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ गाय चराने के लिए आया करते थे। तो आइए चलते हैं भगवान की चरण पहाड़ी के दर्शन के लिए और अपने जीवन को दर्शन के माध्यम से धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसको चरण पहाड़ी कहा जा सकता है। ये आप मेरे बगल में जो रास्ता देख रहे हैं, आप गाड़ी के माध्यम से भी यहाँ ऊपर आ सकते हैं। और ये मार्ग जो आप सामने देख रहे हैं ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। आप सीढ़ियों के माध्यम से भी इस स्थान पर आ सकते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं इस दिव्य स्थान के विषय में, भगवान की क्या लीला है और क्यों इसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। आइए हमारे साथ। और आप यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से इस स्थान की समस्त जानकारी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इस स्थान के विषय में भी वर्णन कर दूं, यह कहाँ पर स्थित है। यह राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के कामवन जो तहसील है उसी के अंडर में एक छोटा सा गांव है भूड़ा का, जहां यह स्थान स्थित है। और यहां बड़ी ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आइए अब हम और आप प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर निज प्रांगण में और यहां से आपको नीचे का भी नज़ारा दिखाना चाहता हूं। यहाँ कैसा सौंदर्य प्रकृति ने बखेरा है उसके भी आप दर्शन कीजिए चरण पहाड़ी कामवन से। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जैसा कि आप सामने दर्शन कर रहे हैं, और समूचे पर्वत श्रृंखला के नीचे हरियाली का वातावरण जो कि अपने आप में बड़ा ही मनोरम दिखाई देता है। यहाँ के यह प्रकृति के जो सौंदर्य के आपने दर्शन किए, ये अपने आप में बड़ा ही मनोहारी दृश्य है यहाँ का। अब आइए हम दर्शन कराते हैं आपको चरण पहाड़ी के। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य स्थान के जिसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ हमारे श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ साक्षात स्वयं विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ कामवन चरण पहाड़ी पर। स्वयं श्याम सुंदर प्रियाजू के साथ में यहाँ विराजमान हैं। और नीचे आप जो दर्शन कर रहे हैं यह गुरु परंपरा के भी दर्शन आपको यहाँ होते हैं। आइए।
और यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया है कि हमारे भगवान का लीला स्थल हो और वहाँ बाबा भोलेनाथ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसी श्रृंखला में यहाँ बाबा भोलेनाथ स्वयं अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन, छोटी छोटी प्रतिमाएं बड़ी ही सुंदर लगती हैं। आइए अब इस स्थान के विषय में जानते हैं और भगवान के जो चरण चिन्ह अंकित हैं उसके भी आपको दर्शन कराते हैं और जानते हैं इस स्थान के विषय में कि क्यों इसको चरण पहाड़ी कहा गया। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां भगवान के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं। यहाँ के सेवायत जो महाराज श्री हैं उनसे भी जानते हैं कि इस स्थान को चरण पहाड़ी क्यों कहा जाता है और क्या यहाँ की महत्वता है। तो आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम अपना नाम आप बतावें। श्री कल्याण बाबा। कल्याण बाबा। प्रभु आप इस स्थान के विषय में बताइए हमारे भक्तों को कि इसको चरण पहाड़ी क्यों कहा जाता है। ये यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में गोकुल से नंदगाम से यहाँ ब्रज काम्य वन में गौ चराने आते थे। भगवान यहाँ गाय चराने के लिए आया करते थे। तो ग्वाल वालों के साथ में गाय भी चराने आते थे ठाकुर जी। जी पर यहाँ ब्रज काम्य वन जी ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वन था। ये जी बाबा। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह अंकित है जी ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग में जी ये ब्रज काम्य वन ग्राम बूढ़ा का जिला भरतपुर राजस्थान जी में पड़ता है। ये ब्रज ये चरण पहाड़ी ठाकुर जी की जी भगवान श्री कृष्ण यहाँ गौ चराते हुए ये इंद्रसेन पर्वत है जो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह अंकित है। यहाँ पर इस पर्वत को इंद्रसेन पर्वत कहा जाता है जहाँ हमारे श्याम सुंदर के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह अंकित है ना, ये सामने पूर्व दिशा में आधा किलोमीटर आगे वो लुक कुंड है। वहाँ बहुत सुंदर तालाब है। बहुत आने का एक बार प्रयास कीजिए। सामने जो आप कुंड देख रहे हैं उसी को लुक कुंड कहा जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसी को लुक कुंड कहा जाता है। हाँ, ये लुक कुंड है। वहाँ पर वहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में मानो का लुक छिपा छिपी को खेल रहे थे ठाकुर जी। अच्छा। खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जी। तब ग्वाल वाल जब ढूंढने लगे, जब भगवान नहीं मिले, जब बहुत समय लगा दिया ठाकुर जी ने, तो बोले कान्हा आ जाओ, हम भूखे प्यासे यहीं प्राण त्याग देंगे, तुम्हारे बिना हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे कितना भी दिन हो जाए, कुछ भी हो बोले। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को उसे मजाक करके नहीं, फिर सोचा कि ज़्यादा मजाक मत करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये इंद्रसेन पर्वत ये शिखर चोटी पर खड़ो के भगवान ने देखो यहाँ खड़े ये पग है पूरा, ये एड़ी है, पग है पूरा, ये पंजा है जी। यहाँ, ये बाएं और ये दाएं, ये आधी ये रेखा है ठाकुर जी की चरण में, ये पूरा आधा पैर है। ये रेखा है ठाकुर जी के पैर के बीच के रेखा। ये पूरा पंजो है, ये एड़िया पूरा पंजो है ठाकुर जी को। और ये गाय माता के खुर है, ये जो देख रहे हैं, ये गाय माता के खुर है जी। तो भगवान ने यहाँ खड़े होकर भगवान ने बंसी बजाई है जी। इतनी मधुरता से, इतनी रसीली धुनकारी भगवान ने इतनी प्यारी बंसी बजाई है कि बंसी की धुन से ही ये पर्वत पिघल गए है और ठाकुर जी के चरण चिन्ह बन गए हैं। तो ये चरण पहाड़ी कहते हैं। जैसे ग्वाल वालों का वाई दिन ते या स्थान को नाम चरण पहाड़ी पड़े हो, वाई टाइम ते ये चरण पहाड़ी नाम पर है। जैसो कि हमें बाबा बता रहे हैं, एक बार श्याम सुंदर यहाँ गाय चराने के लिए आए। भगवान की यह नित्य गौचारण भूमि है। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि यह जो भूमि है काम्यवन की, यह भगवान की गौचारण भूमि है। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ गाय चराने के लिए आया करते थे। और जिस लुक कुंड के आपको दर्शन कराए, एक बार भगवान यहाँ पर अपनी गाय चरा रहे थे और अपने ग्वाल वालों के साथ यहाँ लुका छुपी का खेल रहे थे। तो भगवान हंसी मजाक में उन ग्वाल वालों से अंतर ध्यान हो गए। जब ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर तो यहाँ कहीं नजर आ ही नहीं रहे हैं, तो इतने व्याकुल हो गए वे श्याम सुंदर के विरह में कि प्राण निकलने को तैयार हो गए उन ग्वाल वालों के। जब भगवान ने देखा कि मेरे प्यारे ग्वाल वाल इतने ज़्यादा व्याकुल हैं, तो भगवान ने खड़े होकर के इस इंद्रसेन पर्वत पर खड़े होकर के भगवान ने बड़ी ही मधुर बंसी बजाई। और उस बंसी की धुन के कारण
यह इंद्रसेन पर्वत स्वयं पिघलने लगा, और जब पिघलने लगा तो भगवान के जो चरण चिन्ह थे वो इस पर्वत पर विराजमान हो गए, जिसके दर्शन आज आप यहाँ चरण पहाड़ी के रूप में करते हैं। उसी दिन से इस स्थान का नाम चरण पहाड़ी हो गया, और आप जो ये दर्शन कर रहे हैं ये वही दिव्य चरण पहाड़ी स्थान है जहाँ भगवान के चरण चिन्ह इंद्रसेन पर्वत पर आज भी साक्षात विराजमान हैं। ये वही दिव्य स्थान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाराज जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी। महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। आपको ब्रज महिमा के चैनल को बहुत बार बार धन्यवाद देते हैं भगवान श्री कृष्ण चरण की ओर से। जय हो, जय हो। तो मैं अपने भक्तों को एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप घर बैठे ऐसे दिव्य स्थान को आप घर बैठे प्रणाम करें, और मेरा ऐसा मानना है कि जो पुण्य लाभ हमको यहाँ प्रणाम करने से होगा आपको वह ठाकुर जी की कृपा से घर बैठे ही वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा। तो आप भी मानसिक रूप से ऐसे दिव्य भगवान के श्री चरण कमलों में आप घर बैठे प्रणाम कीजिए। जय हो मेरे प्रभु की। मैं अपने भक्त परिवार की तरफ से भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हो मेरे प्रभु की जय हो। अभी आपने दर्शन किए भगवान के दिव्य चरण कमलों के। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ ऊपर से इंद्रसेन पर्वत का कैसा नज़ारा है। ये देखिए सामने सफ़ेद सफ़ेद पर्वत श्रृंखला के रूप में यहाँ इंद्रसेन पर्वत बड़ा ही मनोहारी दिखाई देता है। और जो सामने आप मेरे वो रेलिंग देख रहे हैं उसको भी दिखाइए भैया। वो यहाँ मोरों के चुगने का स्थान है। यहाँ मंदिर के जो महाराज श्री हैं वो अन्न डाल देते हैं, और इसी बाउंड्री वाल के भीतर मोर भगवान सुबह और शाम यहाँ आज दाना चुगने आते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक यह स्थान है। मैं समस्त भक्तों से एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि जब भी आप ब्रज में पधारें तो ऐसे स्थानों के दर्शन के लिए आप जरूर आएँ। यहाँ पहुँच कर के आपके हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी उस दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी का बटन होता है आप उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए काम्यवन की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।